मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे एलपी यूनिवर्सिटी जो ऑनलाइन एमएससी मैथमेटिक्स कोर्स कराती है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसे जानने के पहले हम लोग देखते हैं कि क्या एलपीयू को लाइसेंस दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज कराने के लिए। तो जी, अब हम लोग देखते हैं कि क्यों वो उसे मान्यता मिली। पहले जो था 2018 में जो प्रोविज़न बनाए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, वो ये था कि आपको 5 साल वो पुराने होने चाहिए यूनिवर्सिटी, और नाक द्वारा उसे मान्यता मिला हुआ होना चाहिए, और वो टॉप 100 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जो NIRF निकालती है उसमें वो होना चाहिए कम से कम लास्ट 3 साल में 2 बार। तो उसे उस लिस्ट में ज़रूर आना आना होगा। फिर इसी को आगे चेंज किया गया। तो सितंबर 2020 में यूजीसी जो प्रोविज़न पब्लिश करती है उसमें क्या चेंजेज आए, तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर दिया गया कि उन्हें नाक के द्वारा जो स्कोर दिया जाता है वो कम से कम 3.26 होना चाहिए उस कोई भी यूनिवर्सिटी के पास, या इससे ज़्यादा हो तो वो एलिजिबल है ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करने के लिए। और पहले वाला जो प्रोविज़न था कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम लास्ट 3 साल में 2 बार उनको उस लिस्ट में आना होगा, तभी वो ऑनलाइन डिग्री कोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो LPU यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये दोनों जो है वो पूरा कर रही है इसमें से। ठीक है, तो ये जो भी ये आप कभी भी कोई भी ऑनलाइन कोर्स करना चाहें तो आप ये दोनों प्रोविज़न जो है उसमें से कम एक फॉलो वो करना चाहिए, तभी वो यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन कोर्स करा सकती है। तो हमेशा इसमें धोखे में ना पड़े और हमेशा ये चेक कर लें, इसलिए मैंने ये बता दिया है इसमें। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मास्टर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स कोर्स के बारे में, जो आप घर बैठे बिना कोई टेंशन आप जॉब करना चाहते हैं, जॉब करके, या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ आप डिग्री भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये आप घर बैठे जो है MSc इन मैथमेटिक्स का कोर्स आप कर सकते हैं। तो इसमें आगे की जानकारी जो है, इसमें ये डिग्री कोर्स जो है वो कम से कम 2 साल में और मैक्सिमम आपको 4 साल में पूरे करने होंगे। ठीक है, जो रेगुलर में होता है। फिर इसमें आपको कमिटमेंट कितना देना होगा, तो लगभग हर एक वीक जो है आपको 8 से 10 घंटे की ये डिमांड करते हैं कि आपको ये कोर्स पूरा करने के लिए इतना समय इनको देना पड़ेगा। जो असाइनमेंट होगा, ये सब कुछ जो पढ़ाई होगी उसको लिए आपको लगभग 8 से 10 घंटे तक। तो इसमें पढ़ाई जो होगी वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में होगी, और फीस जो है वो 13,000 पर सेमेस्टर। फीस के बारे में और भी इसमें कई डिस्काउंटेज हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 31 जनवरी 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर अभी नहीं कर पाए तो 6 महीने बाद ये फिर से कोर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं हर एक 6 महीने में, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं इनको। अब इसमें करिकुलम क्या होगा, क्या क्या आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो कोर्स है वो आपको 88 क्रेडिट का है। आप 88 क्रेडिट जो है आपको लाना होगा। तो सेमेस्टर 1 में आप पढ़ेंगे क्या, तो रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 1, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिसर्च का फंडामेंटल्स, फिर फंडामेंटल्स ऑफ IT। फिर आप सेमेस्टर 2 में आए तो रियल एनालिसिस 2, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 2, रिसर्च मेथड एंड डिजाइन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट, एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन एंड इंटीग्रल इक्वेशन। फिर इसमें आप एक इलेक्टिव चुनना होगा, जेनरिक इलेक्टिव, जो आपको ये प्रोवाइड करेंगे लिस्ट उसकी। फिर सेमेस्टर 3 में आपको क्या पढ़ना होगा, तो सेमेस्टर 3 में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी, जेनरिक इलेक्टिव 2, जेनरिक इलेक्टिव 3, और फोर्थ जो है, सॉरी,
जो नेक्स्ट है वो टर्म पेपर या फिर एक कोर्स जो ये जो जेनरिक इलेक्टिव बास्केट होगी उसमें से आपको चुनना होगा। जो आप पहले उसमें से जो नहीं चुने हैं उनमें से ही होना चाहिए। जो आप चुन चुके हैं उनको वापस आप नहीं चुन सकते हैं। फिर आप सेमेस्टर 4 में क्या पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स, फंक्शनल एनालिसिस जो बहुत मेन सब्जेक्ट्स होता है, काफ़ी टफ कहा जाता है, और डिजर्टेशन या फिर नेक्स्ट 2 कोर्सेज जो आपको बास्केट प्रोवाइड किया जाएगा कोर्सेज का, उसमें से आपको कोई 2 कोर्स चुनने होंगे। जो आपने पहले जो कोर्सेज चुने हैं उन्हीं के रिलेटेड आप चुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपको एक खास कोर्स में आपको स्पेशलाइजेशन में मिलेगा। और एक और जेनरिक इलेक्टिव 4। तो ये हो गया कोर्स के बारे में कि आपको इसमें किस तरह से कोर्स में। अब इसमें पहले हम लोग बात कर लेते हैं फीस और एलिजिबिलिटी की, क्योंकि कोई भी कोर्स जो है वो बच्चे पहले तो उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं कि आप एलिजिबल है भी या नहीं है। तो एलिजिबिलिटी जो है उसमें देखते हैं तो बैचलर डिग्री जिसमें आप मैथमेटिक्स पढ़े होने चाहिए, कम से कम 2 साल तो पढ़े हुए होने चाहिए, या आप बीएससी इन मैथमेटिक्स में स्पेशलाइज किए हो तो आप तो सबसे बेहतर है, या आपको कोई कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स दोनों साथ पढ़े हैं तो वो भी सही है। अगर आप बीटेक बीई किए हैं तो और अच्छी बात है, आप फिर भी कर सकते हैं। इसमें फ़ीस कितनी होगी, तो फीस जो है इसमें इन्होंने डिस्काउंट दिया है। किस तरह से डिस्काउंट दिया है, तो हम लोग के लिए जो इंडियन स्टूडेंट है उनके लिए पहले मेरे दूसरे जगह का स्टूडेंट जो होंगे उनके लिए भी फीस दी हुई है। तो पहले हम लोग अपने इंडियन दोस्तों के लिए करते हैं बात। तो 19,000 रुपये जो है उनका सेमेस्टर फ़ी है। तो प्रोग्राम फ़ी कितना हो गया 15,000, और एग्ज़ाम फ़ी हर एक सेमेस्टर लगेगा 4,000 रुपये का। तो टोटल जो हो जाएगा कॉस्ट आपको पड़ जाएगा इस कोर्स का 76,000। अगर आप लैमसम में एक बार में ही ये पेमेंट करते हैं टोटल कोर्स के लिए तो आपको 70,000 पड़ेगा, जिस पर सेमेस्टर आपको मात्र 17,500 रुपये कोर्स का पड़ेगा। अगर आप अभी तुरंत 31 जनवरी तक इस कोर्स में अप्लाई करते हैं तो आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, 14,000, मात्र 14,500 रुपये। मतलब 10,500 हो गया प्रोग्राम फ़ी और 4,000 सेमेस्टर फ़ी। मतलब एग्ज़ाम फ़ी में आपको कोई डिस्काउंट नहीं है, आपको प्रोग्राम फ़ी में डिस्काउंट दिया जा रहा है। पहले अगर बाद में अप्लाई करते तो 15,000 और अभी जो है 10,500। तो टोटल आपको जो पड़ेगा वो 58,000। और वो भी अगर आप लमसम में देते हैं इन्हें तो आपको मात्र 52,000। तो आपको मात्र 13,000 रुपये पर सेमेस्टर पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इस तरह का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको इसमें अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है 500 रुपये, जो नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अगर आप अप्लाई करके और बाद में कोर्स नहीं करना चाहते तो आपको वो फीस वापस जो है वो दी नहीं जाएगी, वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। उसी तरह आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भी $950, अगर लमसम में करते हैं तो $3,480। और डिसीजन अगर अभी लेते हैं एडमिशन तो 31 जनवरी तक तो $710 लगेगा। और अगर लमसम में देते हैं तो आपको इसमें भी भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपको मात्र 630 पर सेमेस्टर लगेंगे $, में। ठीक है, और आपका जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो $10 है $, जो आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन फ़ी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं, फीस की बात हो चुकी है, अब एडमिशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको एडमिशन जो है वो इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, 500 रुपये देने पड़ेंगे। जो नॉन रिफंडेबल है वो आपको बता चुका हूँ। इसमें आप उनका फॉर्म भरेंगे, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, आईडी कार्ड, कॉलेज का जो भी डिग्री होगा, 12th 10th, ये सब आपको प्रोवाइड करना होगा। उनके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा और फिर
अगर आप सही पाए गए तो आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और LMS जो इनका ऐप होगा जिस पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपका उसका यूज़र नेम और पासवर्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो इसमें आप कैरियर और प्लेसमेंट में क्या, आप ये कोर्स करने के बाद आप किस तरह के करियर में जा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो आप MSc मैथमेटिक्स करके आप टीचिंग में जा सकते हैं। टीचर की भारी डिमांड है, मैथमेटिक्स जो कोर्स कहा जाता है वो काफ़ी टफ कहा जाता है, लोगों को काफ़ी टफ लगते हैं, तो इसमें मैथमेटिक्स के टीचर्स की भारी डिमांड है। फिर आप हायर स्टडीज PhD कर सकते हैं और उससे आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या आप जो IIT जी के कोचिंग्स होते हैं वहाँ भी आप एक अच्छे टीचर और एक अच्छी सैलरी पर काम कर सकते हैं, या गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं टीचर्स की। प्लस में यहाँ पर वो सब तो आप जानते हैं, यहाँ पर ये क्या आपको करियर प्रोवाइड करा सकते हैं, तो रिसर्च ऑफिसर जिनकी काफ़ी डिमांड है, 3000 प्लस इन्होंने लिख रखा है, तो 3 से 5 लाख रुपए आपको शुरुआत सैलरी जो है वो मिल सकती है। इंश्योरेंस एजेंट 2 से 5 लाख, 13,000 लगभग डिमांड जो है वो लिख रहे हैं कि इस तरह का डिमांड होता है। 5 से 7 लाख रुपये मिलती हैं रिसर्चर को। चार्टेड अकाउंटेंट तो 2 से 5 लाख रुपये आपको जॉब मिल सकती है शुरुआती सैलरी। और सबसे बड़ी जो अभी डिमांड में है वो है डेटा एनालिटिक्स। इसके लिए भी मैं अलग से कोर्स बनाऊंगा, MSc इन डाटा एनालिटिक्स या डेटा साइंटिस्ट। तो ये काफ़ी डिमांड में है अभी। 4 से 8 लाख रुपए बहुत बड़ी जॉब है और इसमें इंक्रीजमेंट काफ़ी तेज़ी से हो रही है। आपको सैलरी पैकेज जो है अगर आप इसमें एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और लोन ऑफिसर जो 2 से 5 लाख, ये तो मेन जो लोन ऑफिसर है वो कमीशन बेस्ड है जॉब है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करते हैं लोगों को तो आपको ज़्यादा कमीशन मिलती है प्राइवेट जॉब में। और ये कुछ कंपनी जो है वो आपको दे रखे हैं। बायजू तो आप देख ही रहे कितना एडवर्टाइजमेंट करता है, तो इसमें आप पार्ट टाइम टीचर, फुल टाइम टीचर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस सब में आपकी जॉब लग सकती है इस कोर्स करने के बाद। ये करियर प्लेसमेंट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और मैथ्स जो है वो आपको कभी भी कोर्स करने के बाद जो है वो खाली बैठना नहीं होगा। मैथमेटिक्स जो है वो हमेशा डिमांड में रहती है। आप खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मेरा मुझे बताना था कि ऑनलाइन कोर्स आप अगर कोई जॉब करते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के नाम बताना चाहूँगा जो MSc मैथमेटिक्स का कोर्स करा रहे हैं। सत्य या बामा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये चेन्नई की यूनिवर्सिटी है। ये काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी हमेशा से रही है। ये भी आपको ऑनलाइन MSc मैथमेटिक्स का कोर्स करा रहे हैं। इनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। इनका मात्र जो है फीस जो है वो 9,000 पर ईयर है, पर सेमेस्टर नहीं, पर ईयर, मतलब मात्र आपको 18,000 रुपये में ये MSc की डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। फिर आपको एक और यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में भी मैं अलग से एक बनाऊंगा। यह है KLU यूनिवर्सिटी। KLUonline.edu.in पे आप जा सकते हैं और इसका जो प्रोग्राम है ये MSc मैथमेटिक्स आप देख चुके हैं कि आप ये कर सकते हैं। इसके डिटेल एक कोर्स में वीडियो बनाने जा रहा हूँ फ्यूचर में। आपको पेरियर यूनिवर्सिटी, ये भी साउथ की यूनिवर्सिटी है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि MSc मैथमेटिक्स ये जो कोर्स ये करा रहे हैं। वैसे आचार्य नगर नागार्जुना यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स पहले था, लेकिन अभी ये हटा दिए हैं, तो इनकी बात अब नहीं करेंगे। फिर है करुनिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये भी MSc का मैथमेटिक्स का कोर्स करा रहे हैं। आपको इनके बारे में भी आप पूरे डिटेल से एक वीडियो के थ्रू मैं बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि मैथमेटिक्स जैसे कोर्स जो
अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वो भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ या नाक के 3.26 जो स्कोर करते हैं, मतलब बेहतर यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको अब ऑनलाइन घर बैठे एमएससी का कोर्स करा रहे हैं। खासकर मैं बिहार में या यूपी में या कई सारे स्टेट में क्या है ना, काफ़ी लापरवाही बरती जाती है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। वहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, सिर्फ डिग्री मिल जाती है और हमें कोई नॉलेज नहीं होती। यह डिग्री भी जो है वो 2 साल के बदले 4 साल में मिलती है। तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम भी आपका बचेगा, कहीं पे जाना भी नहीं होगा, टाइम ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी नहीं है कि डेली आपको कहीं जाना है आना है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना आना भी नहीं है। आप घर बैठे कहीं से भी, ऑफिस से कहीं से भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें जिन्हें एमएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं और टीचिंग में अगर हो तो वो, और एमएससी मैथमेटिक्स करने के बाद उनको प्रमोशन मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए शुक्रिया, और इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और मेरे जो चैनल है उसे ऑनलाइन अपडेट उसको आप बेल प्रेस करें और आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो आज के लिए नमस्कार।